दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 45 की गहन ज्ञानवाणी में आइए डूब जाते हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के दार्शनिक गहराइयों को उजागर करेंगे और समझते हैं कि जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो द्वंद्व चलते हैं, जैसे सुख और दुख, सफलता और असफलता से ऊपर उठने का महत्व जो आध्यात्मिक यात्रा में अति आवश्यक है। चाहे आप एक अनुभवी दार्शनिक हो या ज्ञान की खोज में नए हो, यह वीडियो आपको अनोखी अंतर्दृष्टि और दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करेगी। केवल सुने नहीं, इस प्राचीन श्लोक के सच्चे अर्थ पर चिंतन और मनन करें। हमारे साथ जुड़ें और जीवन की वास्तविक समझ को उच्चतम स्तर पर पहुंचाएं। और आध्यात्मिक खोजबीन के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। त्रैगुण्य विश्ववेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्व अस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त विचारों, द्वंद्व जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, जैसे कि लाभ हानि, सफलता असफलता तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, अपितु हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक ऊर्जा के ये 3 गुण आत्मा को जीवन की शारीरिक अवधारणा से बांधते हैं। भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण सत्व अच्छाई का गुण, रजस जुनून का गुण और तम अज्ञान का गुण है। तो इन तीनों गुणों को त्याग करके परमात्मा में ध्यान लगा और इस संसार से ऊपर उठ जा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तेरे मन में ये द्वंद्व चल रहा है, जो ये विचार चल रहे हैं, अपना हित अनहित का, इस द्वंद्व से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसी में निरंतर अपना ध्यान लगा। तो योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तो केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्मा प्राप्ति ही लक्ष्य रख।